जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शेखर एकेडमी में मैं आलोक पॉलिटी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, क्लासेस चल रही होंगी। तो आज का टॉपिक हमारा है पॉलिटी में मूल कर्तव्य। ठीक, तो मूल कर्तव्य के बारे में आज हम अपनी क्लास में देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं और कौन कौन से मूल अधिकार जो है वो व्यक्तियों को, नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो ये कहां से कहां तक है संविधान में। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, मतलब जो प्रारंभ में लिखा गया संविधान था, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। अंबेडकर जी जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वो जो संविधान लिखा गया था उसमें मूल कर्तव्य के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। मतलब क्या कि जो मूल मूल संविधान है, ठीक, उसमें एक भी मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं थी। ठीक, ये बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो ये बाद में कब जोड़ी गई? तो इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक, अब ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको कभी आप देखे होंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो मूल संविधान में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक, बहुत सारी जो जो अब वर्तमान समय में जो कमियां दिखी उनको दूर करने के लिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। तो इसको लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 42वें संशोधन को। ठीक, तो मूल संविधान में अगर देखा जाए तो ये इनकी संख्या कितनी थी? 0। ठीक, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे अगर आपसे पूछा जाता है तो 0 थे, मतलब एक भी नहीं थे। तो इनको कहां से कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 42वां संशोधन। ठीक, कब हुआ था ये? 1976, 1976 में। ठीक है, तब इसको जोड़ा कैसे गया? तो इसके लिए एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो समिति का गठन हुआ, जो समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, तो इन्होंने सुझाव दिया था संविधान में जोड़ने के लिए मूल कर्तव्यों को। ठीक है, तो इसको लाया गया कहां से? तो इसको लाया गया सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, तो कहां से लिया गया ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जो अभी क्या है? वर्तमान रूस। ठीक है, क्या? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में लिया गया। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद जब वहां से लिया गया तो इसको संविधान में कहीं ना कहीं क्या था? स्थान देने की जरूरत थी। तो कहां पे रखा जाता? ठीक, तो अब देखिए, जो 22 भाग हैं, ठीक, तो अब उसमें इसको कहीं ना कहीं रखना था। ठीक है, तो मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो संविधान का मूल ढांचा बिना परिवर्तित किए इसको रखना था। तो इसको रखा गया आपके भाग 4 का में। ठीक है, भाग 4 का। ठीक, और अनुच्छेद किस में रखा गया? अनुच्छेद 51 का। ठीक है, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया। ठीक है, और कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? ठीक है, मतलब जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो कुल कितने? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। ठीक है, आपको 11 दिख रहे होंगे, तो 11वां जो है वो सबसे लास्ट में 86वां संशोधन जब किया गया था शिक्षा के लिए, तब जोड़ा गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारे मूल कर्तव्य के बारे में कि कहां से लिया गया और कब लिया गया और हमारे संविधान में कहां पे रखा गया। ठीक, अब फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है? ठीक है, तो देखिए, हर व्यक्ति का, हर स्टेट का, हर जीव जंतु सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। ठीक है, नेचर ने जो कुछ भी दिया है, हर चीज का कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। ठीक,
तो उसी तरह क्या था, जैसे सरकार का मौलिक कर्तव्य जो था वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है, ठीक। हमारे लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। तो ये राज्य का काम था, ठीक। अब राज्य के काम के बाद जब धीरे धीरे व्यक्ति की जिम्मेदारी आती है, तो जैसे राज्य की कुछ जिम्मेदारियां हैं नागरिकों के लिए, तो ठीक उसी प्रकार जो है वो नागरिकों की कुछ जिम्मेदारी हो जाती है राज्य के लिए, ठीक। तो ये जो नागरिकों की जिम्मेदारी राज्य के लिए है, इसको बोलते हैं मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य, ठीक। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नागरिकों को कुछ कर्तव्य के बारे में बताती हैं कि आपको ये चीजें जो हैं वो राज्य के लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर इसीलिए कहा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है जो, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि देखते हैं कि कौन कौन से दिए गए हैं हमको मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो पहला मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है वो दिया गया कि हमें अपने संविधान की क्या है, संविधान का सम्मान करना है, ठीक है, पालन करना है, ठीक। तो संविधान का पालन करना है, विधि द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से चलना है, जो चीजें होंगी वो कानूनी होंगी, कहीं पर भी हमें क्या है कि कानूनों का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक। जो भी विचारधाराएं हैं, जैसे हमारे संविधान में न्याय, बंधुत्व, इन सब चीजों को बताया गया है, तो उन सब चीजों का पालन करना है, सम्मान करना है, ठीक। तो संविधान का सम्मान करना है। बाकी जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, बाकी जो है, ठीक, आपके राष्ट्रीय चिन्ह जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब भी होते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक, उनकी क्या करने हैं, रक्षा करनी है और उनका सम्मान भी करना है, ठीक। ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श का पालन, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन कौन से थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे जो मतलब क्या था, जब देश को आजाद करना था, तो देश को आजाद करने के लिए जो आंदोलन किए गए थे, जो लोगों ने शहादत दी, ठीक है, वो सब जो चीजें हुई वो थे क्या, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत से लोग क्या हुए, शहीद हो गए, बहुत से लोग क्या हुए, शहादत प्राप्त किए। तो उनकी शहादत को, उनकी वीर गति को क्या है, याद रखना है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके जो आदर्श हैं, ठीक, जैसे आदर्श क्या था कि महात्मा गांधी जी थे, उनका आदर्श क्या था, अहिंसा, ठीक है। तो उसका क्या करना है, पालन करना है और सम्मान करना है, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आता है तीसरा मौलिक कर्तव्य। ये क्या है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, इसकी क्या है, हमें रक्षा करनी है और इसको बनाए रखना है, ठीक। तो भारत की क्या, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है, इसकी रक्षा करनी है और बना के रखना है, ठीक। मतलब क्या कि कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जो हमारे देश की संप्रभुता पर खतरा बने या फिर हमारे देश की एकता पर, अखंडता पर क्या हो, आ जाए, ठीक। ये हो जाता है हमारा चौथा मूल कर्तव्य, ठीक। अब पांचवा मूल कर्तव्य क्या आ जाएगा, तो इसमें बताया गया है कि बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना, मतलब क्या है कि भाईचारा, ठीक। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, देश में भाईचारे की भावना को बनाए रखना और ऐसे कोई काम न करना जो स्त्रियों के सम्मान को क्या है कि ठेस पहुंचाता हो, ठीक है, उनके सम्मान का हनन करता हो। मतलब क्या है कि स्त्रियों के सम्मान की रक्षा भी मौलिक कर्तव्य में आती है, ठीक।
और क्या है, बंधुत्व तथा भ्रातृत्व की भावना। ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया, बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना मतलब कि आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे, न लड़ाई करेंगे, न झगड़ा करेंगे, न धर्म के नाम पे लड़ेंगे, न जात के नाम पे लड़ेंगे। ठीक है, ना ऊंच नीच के नाम पे लड़ेंगे, ना अमीर गरीब के नाम पे लड़ेंगे। ठीक, क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व एक परिवार है, आराम से साथ में सबके साथ जीवन यापन होता रहेगा, बंधुत्व की भावना का पालन करेंगे। ये बताता है मौलिक कर्तव्य पांचवा। ठीक, इसके बाद आता है छठवां मौलिक कर्तव्य। ठीक, संस्कृति परंपरा का महत्व तथा रक्षा। ठीक है, अब क्या है छठवां, तो छठे मूल कर्तव्य में बताया गया है कि जो हमारी संस्कृति है, जो क्या सदियों से चली आ रही है, ठीक है, तो संस्कृति की रक्षा करना है। ठीक है, उसके महत्व को समझना है। ठीक, संस्कृति के महत्व को समझेंगे। ठीक, उससे क्या है कि अभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि कहीं कहीं ना जो पुरानी रीतियां हैं, पुरानी संस्कृति है, उसका बहुत मजाक बनाया जाता है किसी किसी चीज को लेके। ठीक, तो वो सब चीजें क्या है, नहीं करनी है, कंट्रोवर्सी इन सब चीजों के लिए नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति है, सदियों से चली आ रही है, हम उसके महत्व को समझेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि संस्कृतियां जो होती हैं, जैसे कहीं की पेंटिंग हो गई, कहीं का नृत्य हो गया, कहीं का गायन हो गया, ये सब क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो आपने इसे मौलिक कर्तव्य में पढ़ा भी होगा कि संस्कृति क्या है, संस्कृति में सिर्फ मतलब क्या है कि एक प्रकार का मतलब रीति रिवाज ही नहीं आता है उसमें, फिर क्या डांस भी आ जाता है, कोई अगर नृत्य है गायन है, वेशभूषा है, भोजन है, तो ये सब चीजें उसके क्या होती हैं, संस्कृति में आती हैं। तो ठीक है, तो इन सब चीजों के महत्व को समझना है और इनकी क्या है, रक्षा करनी है। ठीक, फिर आ जाता है सातवां। ठीक है, सातवां क्या है कि जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, मतलब जो मदर नेचर है, जो प्रकृति है, जिसने हमको सब कुछ दिया है इस टाइम पे। ठीक, तो जो कुछ भी है वो उसी की देन है, प्रकृति की। ठीक है, तो उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। ठीक, प्रकृति अगर हमारा लालन पालन कर रही है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो जो ये प्रदूषण हो रहा है उसको बचा, मतलब उसको क्या करना है, समाप्त करना है। उसमें क्या आ जाए, जैसे क्या है कि चीजें कहीं कहीं फिजूल की होती रहती है। ठीक है, जैसे घर में भी क्या है कि दिन में भी लाइट जलती रह गई, रूम से बाहर है तब भी एसी चल रही है, फैन चल रहा है, तो अब एसी से क्या है, सीएफसी निकलती है, तो उससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ठीक, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। छोटे छोटे प्रयास करते करते क्या है कि चीजें बड़ी हो जाती हैं। ठीक, राम भगवान जब पुल बना रहे थे तो सब लोग पत्थर डाल रहे थे उसमें, तो एक गिलहरी थी, तो गिलहरी बार बार जाती थी, पानी से भीग के आती थी, अपने किनारे आके रेत लगाती थी और पानी में जाके गिराती थी। तो उसका भी योगदान क्या था, श्री राम भगवान ने क्या था कि उसके भी योगदान को माना था। ठीक, तो इसी तरह क्या है, छोटे छोटे योगदान जो हैं वो चलते हैं। तो इसी प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, और जो जीव जंतु हैं, ठीक, जंगली हैं, दुधारू हैं, पालतू हैं, हर प्रकार के जीव जंतु प्राणी जो भी हैं उनके लिए क्या है, दया भाव रखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रास्ते में जा रहे हो, कहीं पे कोई कुत्ता बैठा है, उठाए पत्थर मार दिए, सर फूट गया, तो ये सब चीजें क्या है, नहीं चाहिए। ठीक, तो प्राणियों के लिए दया की भावना मन में रखनी है, ये हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक फिर आठवां आ जाता है। ठीक, आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक, मानववाद तथा ज्ञानार्जन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे क्या है, इनोवेशन की तरफ बढ़ावा देना है किसी चीज को। इनोवेशन मतलब क्या होता है, नवाचार। ठीक, तो मतलब जो नई नई चीजें हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं साइंटिफिक, उनके लिए कौन सा मूल कर्तव्य है, आठवां मूल कर्तव्य बताता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाएगा नौवां मूल कर्तव्य। नौवां मूल कर्तव्य बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक, अब सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है, तो सार्वजनिक संपत्ति जैसे कहीं जा, स्टेशन क्या हो गया, स्टेशन क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, बस स्टॉप क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक, तो अब आप सरकारी बस में हैं, गवर्नमेंट बस में जा रहे हैं, तो वो क्या है,
सरकारी संपत्ति है, ठीक। तो वहां पे उन सब चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। कुछ बैठे हैं, खिड़की तोड़ दिए बस की, तो ठीक, पत्थरबाजी कर दिए बस पे, तो ये सब चीजें क्या हैं, इनको नहीं करनी है, ठीक। ये हमारे मूल कर्तव्य नहीं है। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम उन चीजों की रक्षा करेंगे, ठीक। जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं उनका सम्मान करेंगे, और उसके साथ साथ बाकी चीजें जो है वो करते रहेंगे, ठीक। तो और क्या है, हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। हिंसा नहीं करेंगे का मतलब क्या है कि ना किसी जानवर को, ना किसी मनुष्य को, गांधी जी की विचारधारा पे चलेंगे, अहिंसा की विचारधारा, ठीक है, ठीक। तो अहिंसा के राह पे चलते हैं, हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना पीटना नहीं है, कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा आगे करना है, इतना भी सीधा नहीं बनना, चलेंगे अहिंसा पे, लेकिन उसूल अपने जिंदा रखने हैं, ठीक। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे मूल कर्तव्य में आती हैं, ठीक। फिर आ जाता है आपका 10वां मूल कर्तव्य, ठीक। इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई, ठीक। मतलब ऐसे कार्य करेंगे, ठीक है, ऐसे काम को करना जो क्या हो, अपने भलाई के साथ साथ क्या हो, सामूहिक भलाई का भी काम करे, ठीक है। जैसे मूल कर्तव्य में आपके सामूहिक भलाई में आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्या है कि अभी कोरोना आया था तो कुछ लोग आगे आए थे जो समाज सेवा कर रहे थे, ठीक है। जो राहगीर जो पलायन कर रहे थे मजदूर, ठीक है, इमिग्रेट जो हो रहे थे, उनके लिए क्या था कि भोजन की व्यवस्था, रास्ते में पानी, इन सब चीजों का, तो ये क्या है, ये सामूहिक भलाई है, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे, ठीक। तो ये चीजें जो है वो आपके 10वें मूल कर्तव्य में आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है 11वां, ठीक है। तो ये 11वां जो मूल कर्तव्य है ये प्रारंभ में नहीं था, ठीक। ये जोड़ा गया 86वें संशोधन से, ठीक है। 86वां संशोधन जब किया गया तब ये जोड़ा गया हमारे संविधान में, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे, ठीक। अब आपको ध्यान आएगा ये चीज हमारे मौलिक कर्तव्य में है, शिक्षा का अधिकार जहां पे है, वहां पे क्या बताया गया है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक। तो व्यवस्था तो राज्य कर देगा, लेकिन हर घर से बच्चे को पकड़ के नहीं ले जाएगा वो कि चलो पढ़ो, ठीक है। शिक्षा का अधिकार राज्य दे रही है आपको, आप जाइए, आपको वो निःशुल्क शिक्षा देगी, ठीक है। आपको बुक फ्री मिलेगी, ड्रेस फ्री मिलेगा, वहां पे लंच फ्री मिलेगा, हर चीज आपके लिए फ्री है, ठीक है, और स्कॉलरशिप भी, ठीक। तो ये सब चीजें आपके लिए हैं, राज्य ने व्यवस्था की है, लेकिन स्कूल जाने का जो दायित्व है वो आपका है, ठीक। तो अब जैसे 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, वो अगर स्वयं से स्कूल नहीं जा रहा है तो इसमें क्या बताया गया है कि उसके जो अभिभावक होंगे, ठीक है, कौन, अभिभावक, माता पिता, ठीक है, जो भी होंगे उनका ये कर्तव्य है कि बच्चे को क्या हो, अनिवार्य शिक्षा मिले, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है कहाँ पे, 11वें मूल कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो हाल में ही की गई नवंबर में 2016 में, ठीक। तो नवंबर 2016 में क्या बताया गया कि, एक मिनट, ठीक, नवंबर 2016 में बताया गया कि जो पिक्चर हॉल होती है, ठीक, सिनेमा हॉल में, ठीक है, कहाँ, सिनेमा हॉल में प्रारंभ होने के पहले, ठीक है, मतलब जो मूवी शुरू होने के पहले, ठीक, मूवी प्रारंभ के पहले क्या होगा, राष्ट्रगान बजेगा, ठीक, राष्ट्रगान बजेगा, और इसके सम्मान में, ठीक है, वहां पे उपस्थित जितने लोग होंगे, ठीक है, वहां पे उपस्थित जितने भी लोग होंगे उनको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक, खड़ा होना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इनका जो भी उपस्थित है इनका क्या होगा, ये मूल कर्तव्य होगा, ठीक, इन व्यक्तियों का मूल कर्तव्य होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, पर्दे पर क्या होगा, पर्दे पर तिरंगे की फोटो होगी, ठीक है, तिरंगे की
तस्वीर जो है वो लगी होगी कहाँ, वो लगी होगी पर्दे पर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। तो क्या है कि अब क्या समझ में आया कि नवंबर 2016 में, ठीक है, नवंबर 2016 में बताया गया कि सिनेमा हॉल में अगर पिक्चर कोई शुरू हो रही है तो उसके पहले क्या होगा, राष्ट्रगान चलाया जाएगा। ठीक, और राष्ट्रगान चलाया जाएगा तो वहां पे पिक्चर हॉल में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा। ये इन व्यक्तियों का क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक, और पर्दे पर क्या होगा, पर्दे पर तिरंगे की तस्वीर उतनी देर के लिए लगी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इसके लिए क्या था, ये एक नई चीज थी, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, तो मूल कर्तव्य की क्लास में यहीं तक चीजें थी। ठीक, अब अगली क्लास देखेंगे हम संघ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।